वालेकुम अस्सलाम। जी रिजवान। गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग करता हूँ मैं। जी जी। तो मेरा आपसे ये सवाल है, एक जुमला हमारे यहाँ बहुत बोला जाता है, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, इसके बारे में थोड़ी रहनुमाई करें। इस्लाम इज़ अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, ये हमारा ईमान है। ईमान है ना हमारा, हाथ खड़े नहीं कराने चाहिए, ना खड़े कीजिएगा आप, ये हमारा ईमान है, कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस्लाम इज ए कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। इस्लाम के अंदर तमाम सफीयर्स कवर होते हैं, ऑल द सफीयर्स आर कवर्ड कंप्लीटली कंप्लीटली कंप्लीटली। देखो, एक इबादत ऐसी है जिसमें सफर है, जर्नी है, उसको हज कहते हैं। एक इबादत ऐसी जिसमें भूख है, उसको रोजा कहते हैं। एक इबादत ऐसी जिसमें जिस्मानी मुशक्कत है, उसको नमाज कहते हैं। एक इबादत ऐसी जिसमें पैसे की कुर्बानी है, उसको ज़कात कहते हैं। कितनी वैरायटी हो गई ना, वैरायटी देख रहे हो, पूरा इंसान कवर हो गया इसके अंदर, पूरा मुआशरा, पूरी सकाफत। और हमेशा यह बात याद रखना, हमारी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसके अंडरलाइंग पर्पसेस है। अपेरेंटली कुछ और है, बुनियाद, वजह, अंडरलाइंग पर्पस कोई और है। ये मैं कर रहा हूं, मुझे बताओ क्या है ये? ऐसे किया, हाथ बांधे, यूं किया, ये क्या है? बताओ बताओ, इधर बोलो, क्या है ये? क्या है ये? नमाज है, ठीक है। नमाज बज़ाहिर एक ऐसी इबादत है जो मैंने बताई, हाथों को लगाया, हाथ बांधे, झुके, ये नमाज है। असल क्या है कि तुम्हें बेहयाई और बुरी बातों से रोकना मकसूद है, ये कोर ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि नमाज पढ़ने का कोई फायदा अल्लाह को नहीं होता। क्या आप समझते हो, मैं नमाज पढ़ता हूं, ये अल्लाह को कोई फायदा होता है? वो खालिक कायनात है। पूरी दुनिया के 8.5 अरब लोग नमाज ना पढ़े, उसे फर्क नहीं पड़ता, नमाज पढ़ ले उसको फिर भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्यों है? ताकि तुम और तुम्हारा माशरा बेहयाई और बुरी बातों से रुके। रोजे में क्या करते हो? भूखा रहते हो। याद रख लेना, भूख इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। जो बंदा भूखा रह गया ना, वो सब कुछ कर सकता है। रह के दिखाओ, और मुझे वो बंदा दिखाओ जिसने पेट भर के खाने खाए हो और दुनिया में कोई कामयाबी हासिल करके दिखाई हो। नेवर एवर, जब भी कोई काम करना होगा ना, बड़ा याद रखना, सबसे पहले भूख को कम करना अपने। नबी पाक के विसाल के बाद बीबी आयशा सिद्दीका ने फरमाया, पहली चीज जो मैंने देखी ना मुसलमानों में, जो बाहर से आई, जो नजर नहीं आई, वो ये पेट भर के खाना खाना था। 5 फौजी 5 खजूरें खाते थे और 3 लाख की फौज को शिकस्त देके आ जाते थे। आप समझ नहीं पा रहे इसको। आप समझते हो तकवा सिर्फ मस्जिद की सफों में है, नहीं, तकवा खाने की प्लेट पर है। तकवा लैपटॉप के पीछे बैठकर है। तकवा खाते में डेबिट क्रेडिट की एंट्री करते वक्त है। तकवा मोबाइल फोन की फ्रेंचाइज पर बैठकर है। तकवा यू मेडिकल कॉलेज के अंदर ऑर्थोपेडिक सर्जरी करते हुए है। उसको नहीं पता उसकी मां अंदर पड़ी हुई है। तुम डॉक्टर हो, ये काला काला क्या होता है हमारा ये एक्सरे, मुझे क्या पता, तुम्हें पता है। तुम कहोगे कि 10 लाख का इंप्लांट डलेगा, मैं तो अरेंज करूंगा, मेरी मां है। कल कला तुम्हें जवाब देना होगा कि 10 लाख का डलना था या तुम्हारी जेब में 8 लाख जाने थे। तुमने पूरा पेट भर लिया तो तकवे की तो जगह ही नहीं रही पेट में। पेट तो पूरा खाने से भर लिया, तकवा कहां जाएगा? जगह तो छोड़ो। रोजे का मतलब है तकवा, रोजे का मतलब है पंक्चुअलिटी। और हज मुसावात। अमीर 3 आदमी और रंग के कपड़े पहनता है हज में, गरीब 3 आदमी एक ही जैसा होता है ना, कफन की तरह का। 25 लाख बंदा आ गया, ला शरीक अलग, ऐ मालिक तेरा कोई शरीक नहीं, ला शरीक अलग, ऐ मालिक तेरा कोई शरीक नहीं। क्या बता रहा है दुनिया को कि देखो हम एक रब को मानते हैं। और पैसा 2.5 रुपए 100 में से देने हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जिसके दिल में ईमान है वो तो फौरन दे देगा, नो इशू। लेकिन बहुत बड़ी बात है, इसने पूरे माशरे से गुर्बत खत्म करनी है, पैसे से आपकी नफरत लेकर आनी है। एक बच्चा ना बकरा ज़बा करते हुए रो रहा था। बाप ने पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? कहा, अब्बू मेरा बकरा ज़बा हो रहा है। बकरा जानवर ही ऐसा है, ना चक्की काटता है, ना कुछ बोलता है, ना भौंकता है, कुछ नहीं करता, बेचारा आराम से ज़बा हो जाता है ना, ऐसा उसे प्यार हो जाता है बकरे से। वो रो रहा था। बाप ने कहा, क्यों रो रहा है? कहा, अब्बू मुझे प्यार हो गया। क्या यही तो कुर्बानी सिखाती है कि बेटा जब तुझे किसी से भी बहुत प्यार हो जाए, हुक्म अल्लाह का है तो प्यार तो कुर्बान कर दे। तू नोट गिनता जा रहा है, अल्लाह का हुक्म है 2.5% दे दे। तू दुनिया पूरी में जा रहा है सैरें करने, अल्लाह का हुक्म आया रफात पहुंच जा। तू दुनिया के सारे खाने खा रहा है, डिलीशियस फास्ट फूड, अल्लाह का हुक्म आया 30 दिन भूखा रहा है। दिस इज इस्लाम। ब्यूटी चेक करो, कसम से ब्यूटी चेक करो। यूटी लाहौर में एक इंजीनियर खड़ा हुआ था, मुझे याद है, कहता था, सर आई एम एन इंजीनियर, यू टोल्ड मी दैट नबी पाक इज द फाइनल अथॉरिटी एंड a beacon house for all of us. Being an engineer,
हाउ आई कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम हिज होलीनेस लाइफ, मैं इनकी जात अक़दस से क्या रहनुमाई हासिल कर सकता हूं? बता, मैं इंजीनियर हूं। एंड इट वॉज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। मैं यही कहूंगा कि जब भी आप मिलाद पर जाएं, मौलाना साहब से या किसी से कहें कि यार पहले मुझे बताएं कि मैं ताजिर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं बायो पढ़ता हूं, मेरे लिए क्या रहनुमाई है, मुझे ये बताएं, मेरे लिए क्या रहनुमाई है। सबसे बेहतर बात तो मेरे लिए यही है ना, मैं प्रेस क्लब में हूं, मैं सहाफी हूं, मेरे लिए क्या रहनुमाई है। मैंने कहा देख बेटा, मैं पूरा सिलेबस नहीं बताऊंगा, रात मैंने एक हदीस पढ़ी है, मैं वो हदीस सुनाऊंगा और मैं आपको कल रात तक का प्रोजेक्ट देता हूं, अपने इस हदीस पर अमल करना है। और आज एबटाबाद की यूथ टॉक्स वालों को भी यही प्रोजेक्ट देके जा रहा हूं। एक हदीस है सिर्फ, कायनात के राजों से पर्दा उठ जाता है जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस से कुछ अदा होता है। कायनात के राजों से। इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, फाइनेंस ऑफिसर साहब, कॉलेज के स्टूडेंट साहब, टीचर साहब, ये एक हदीस सुन लो और कल तक अमल करके दिखाओ। नबी पाक ने फरमाया, आई टेक इट ऑन मी टू गारंटी अ हाईएस्ट प्लेस इन पैराडाइज फॉर द वन who leave arguing even if he is right। मैं तुम्हारा नबी तुम्हें गारंटी देता हूं। कहां की गारंटी? देखो, सादिक और अमीन। कहां की? एक आला घर है जन्नत में। अच्छा, गारंटी कौन दे रहा है? जो जन्नत का मालिक है। सब पूरा है, एवरीथिंग इज कंप्लीट। किसको या रसूलल्लाह, किसको आप इतनी बड़ी गारंटी इरशाद फरमा रहे हैं? वो जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। झगड़ा छोड़ने की तो बात सारी कर रहे थे ना। और मेरे सोने आका के फरमान को देखो, हक पर होने के बावजूद। पढ़े लिखे लोगों, तुम्हें पता है ना, कभी कभार गलत जगह पे दस्तक दे देते हम, है ना, गलत जगह बात छेड़ दी। वो था ही नहीं इस काबिल बेचारा, उसका दिमाग छोटा था, इतनी बड़ी बात कर दी। दलीलें, तावीलें, तबसरे, बहसे, आर्गुमेंट, निगोसिएशन, बोली जा रहा है। तो आका ने क्या फरमाया, तू मेरा उम्मती है ना, तू पीछे हट जा, तुझे मैं जन्नत में घर दे दूंगा। और घर में जिनकी बीवियां हैं, कभी कभार बेचारी का ऐसा दिमाग घूमता है, बोलती जा रही। तब क्या फरमाया, तू पीछे हट जा, दोनों काम हो जाएंगे। मैं तेरा नबी हूं, तुझे जन्नत में भी घर दे दूंगा और तेरे पीछे हटने की वजह से तेरा ये घर भी बच जाएगा। एक बात है ये, सिर्फ करके दिखाना कल तक। हक पर होने के बावजूद पीछे हो जाओ। बड़ी प्यारी बात है।